बायोकेमिस्ट्री विभाग ने सेंट्रल डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला और इससे जुड़े अस्पतालों में 15 नई जांच शुरू कर दी है। इन जांचों को औपचारिक रूप से 4 जनवरी 2023 को प्रिंसिपल जीएमसी बारामूला द्वारा चिकित्सा अध्यक्ष और अन्य तकनीकी कर्मचारियों की उपस्थिति में पेश किया गया था। ये परीक्षण यकृत रोगों, किडनी रोग, संक्रामक रोगों आदि के निदान और प्रबंधन में मदद करेंगे। ये परीक्षण न केवल मौजूदा परीक्षणों की बैटरी में इजाफा करेंगे बल्कि मरीजों के लिए भी फायदेमंद होंगे। आज ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला के लिए एक अहम दिन है, क्योंकि हमने यहाँ 2 मशीन्स जो यहाँ उनका स्टार्ट किया। कुछ टेस्ट जो बेसिक टेस्ट से ऊपर हैं। यहाँ तो रूटीन बायोकेमिस्ट्री टेस्ट होते थे, मगर आज हम सेकंड फेज़ में कुछ एडिशनल टेस्ट कर रहे हैं जो एक्सटेंडेड डिजीज़ जैसे किडनी डिजीज़ के लिए हमें क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के लिए कुछ टेस्ट है, तो वो प्रोफाइलिंग हो जाएगी यहाँ पर। इसी तरह एनीमियाज़ हैं, जैसे हीमोलिटिक एनीमियाज़ है या न्यूट्रिशनल एनीमियाज़ है, उनके लिए सारी एक्सटेंडेड प्रोफाइल हो जाएगी। सो इसका मतलब ये है कि सेकंड फेज़ में हमने कुछ अपग्रेडेड एक्सटेंडेड पैनल्स यहाँ पर लाई हैं, एंड ये सारे टेस्ट हमारे पेशेंट्स के लिए बहुत ही ज़रूरी होंगे, उनकी डायग्नोसिस के लिए, उनके ट्रीटमेंट के लिए। तो 2 दिनों के लिए हमने ये टेस्ट फ्री यहाँ पर कर दिए है ओपन, और उसके बाद ये टेस्ट रूटीनली हो जाएंगे ऑन सम मिनिमल वी कैन से चार्जेस, और उनके चार्जेस हमारे पास यहाँ नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पे किए जाएंगे, और ये रिएजेंट्स इनके लिए टाइम टू टाइम ये यहाँ पर हमेशा अवेलेबल होंगे। अजस सोनावारी के गनाई मोहल्ले के लोगों ने शिकायत की है कि उन्हें पीने के साफ पानी के हवाले से कई माह से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और जल शक्ति विभाग उन्हें स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने में विफल रहा है। लोगों के अनुसार वे इस मामले को कई बार अग्निशमन विभाग के संज्ञान में ला चुके हैं, लेकिन इस पर कोई पुख्ता उपाय नहीं किया गया। अब स्थानीय लोगों ने जिला विकास आयुक्त डॉक्टर ओवैस से मांग की है कि शहर में स्वच्छ पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। मसला यह कि आब यथ महलस कहीं यथ गोर पतम 4 टोटली कहीं आम शाखस पे शाख द्रमत ये गो थ्रू नलक लगन पन्नी अलग यह गरीब महला वारिया दिवान नजर, मगर अ पाइप नलक कुनकस मज तम तूत खता कह। आरएसपुरा 10वीं पातशाही गुरु गोविंद सिंह जी के पावन प्रकाशोत्सव के उपलक्ष्य में बुधवार को गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी खोट दियोनिया आरएसपुरा द्वारा एक भव्य तथा विशाल नगर कीर्तन का आयोजन किया गया। नगर कीर्तन में उमड़ी संगत एवं रागी जत्थों द्वारा गुरु की महिमा के गुणगान से पूरा इलाका गुरुमय हो गया। सुबह लगभग 9 बजे के करीब गुरुजी के 5 प्यारों की अध्यक्षता में नगर कीर्तन गांव खुड़ से प्रारंभ हुआ और गांव के मुख्य रास्तों से होता हुआ गांव भाव स्थित गुरुद्वारे में जाकर संपन्न हुआ। नगर कीर्तन में शामिल संगत का स्थानीय लोगों द्वारा खाने पीने के स्टॉल लगाकर भव्य स्वागत किया गया तथा गुरुजी के 5 प्यारों पर फूलों की वर्षा करके उनका स्वागत सत्कार किया गया। इस दौरान रागी जत्था द्वारा अपने प्रवचनों के माध्यम से गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के जीवन पर प्रकाश डाला गया और बताया गया कि किस तरह से गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने अपने पूरे परिवार का बलिदान धर्म तथा देश की रक्षा की खातिर दे दिया। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सब तो पहला मैं अपने मीडिया चैनल के भरावां का बहुत बहुत धन्नवाद करदा जिन्हां ने अज नगर खोड़ दे विच आके ये विशाल नगर कीर्तन जिहड़ा कवरिंग कीता है। मैं इन्हां दा तहे दिलों धन्नवाद करदा और अपने समूचे नगर दी संगत की तरफों अते गुरुद्वारा बाबा बंदा सिंह बहादुर दी प्रबंधक कमेटी की तरफों समूचे इलाके दी समूह संगत नूं गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे इस पावन प्रकाश दिहाड़े दी लख लख बधाई दिंदा हां अते अपने गुरुद्वारे दी प्रबंधक कमेटी दी तरफ